हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा, आपका जूलॉजी का टीचर। और आप लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा कि नाइट्रोजन वेस्ट बनते क्यों है शरीर में। तो हमने पढ़ा कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं, ज्यादा खाना खा लेते हैं या फिर बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म होती है, इन दोनों ही वजहों से नाइट्रोजन वेस्ट बनते हैं। फिर हमने पढ़ा नाइट्रोजन वेस्ट कितने टाइप के होते हैं। तो नाइट्रोजन वेस्ट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन वेस्ट जो 3 टाइप के होते हैं उसमें पहला कौन सा था। तो पहला हम लोग ने पढ़ा अमोनिया। तो अमोनिया को जो प्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स, उनको बोलते हैं अमोनोटेलिक। और अमोनिया को बाहर निकलने के प्रोसेस को बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। तो ये बात वहां छूट गई थी, उसको मैं यहाँ पे आगे करता हूं। ठीक है, तो अमोनिया को रिलीज करने वाले हैं अमोनिया यानी NH3 रिलीजिंग एनिमल्स, नोन एज के अपॉन ए बराबर क्या होता है बेटा, नोन एज। ठीक है, नोन एज अमोनोटेलिक अमोनोटेलिक एनिमल्स and the process of excreting ammonia is known as अमोनोटेलिज्म। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको बताया था वो कौन सा प्रोसेस होता है जिससे अमोनिया को बाहर निकालते थे, क्योंकि अमोनिया पानी में बहुत सॉल्युबल है। तो अमोनिया केवल उन्हीं लोगों के लिए ज्यादा एसिडिटी प्रोडक्ट की तरह काम करेगा जो ज्यादा समय पानी में रहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने वहां पढ़ा था बोनी फिशेस, कुछ एम्फीबियंस, ठीक है, और एक्वाटिक इंसेक्ट। तो उनके अंदर अमोनिया जो है पानी में उनके अंदर कॉन्टिन्यू पानी बॉडी में आता रहता है। तो इसी वजह से अमोनिया जल्दी घुल जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है, बॉडी सरफेस या गिल सरफेस से। और कौन से प्रोसेस से, डिफ्यूजन प्रोसेस से। ठीक है, तो इतनी बात हम लोग ने पढ़ ली थी लास्ट टर्न पे। अब बेटा हम लोग पढ़ते हैं दूसरा दूसरा नाइट्रोजन वेस्ट, जिसका नाम क्या है बेटा, दूसरे नाइट्रोजन वेस्ट का नाम है यूरिया। अब यूरिया के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो दूसरा नाइट्रोजन वेस्ट क्या है बेटा, सेकंड नाइट्रोजन वेस्ट इज यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। क्या फॉर्मूला होता है, NH2CO NH2। अब अगेन आप देख रहे हैं कि इसमें क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन वेस्ट। ठीक है, तो NH2CO NH2 यूरिया का फॉर्मूला होता है। अब यूरिया को एक्सक्रीट करने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, यूरिकोटैलिक एनिमल्स। ठीक है, तो दोज एनिमल्स which excretes यूरिया known as K अपॉन ए बराबर known as यूरिकोटैलिक एनिमल, सॉरी यूरियोटैलिक एनिमल, यूरियोटैलिक एनिमल। ठीक है बच्चों, एनिमल्स। फिर उसके बाद जो ये प्रोसेस होता है यूरिया को बाहर निकालने का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिज्म। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ यूरिया नोन एज यूरियोटेलिज्म। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात तो हो गई यूरिया से रिलेटेड। तो यूरिया, अब देखिए यूरिया जो होता है वो अमोनिया के कंपेयर में लेस टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो इट इज लेस टॉक्सिक, इट इज लेस टॉक्सिक एज कंपेयर टू अमोनिया NH3। अब तो याद ही हो गया होगा फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं, हो सकता है कि पिछला पार्ट आपने ढंग से ना पढ़ा हो अभी। ठीक है, तो अमोनिया लेस टॉक्सिक, फिर इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। भाई अमोनिया सबसे ज्यादा वाटर में सॉल्युबल था, उससे कम सॉल्युबल कौन है, यूरिया। ठीक है, तो इट इज लेस soluble in water as compared to ammonia। ठीक है,
ये अमोनिया के कंपेयर में लेस टॉक्सिक है, ठीक, सॉल्युबल कम है, टॉक्सिक भी कम है। अब देखिए बेटा, अब ये तो क्या हमारे शरीर में अमोनिया बनेगा नहीं, हम लोग यूरियोटैलिक एनिमल है, यानी हम लोग यूरिया रिलीज करते हैं। आप लोग को मालूम है हमारा मेन एसिडिटी स्ट्रक्चर क्या होता है, मेन एसिडिटी प्रोडक्ट जो होता है वो होता है यूरिया। तो क्या हमारे में अमोनिया नहीं बनता? तो ऐसा नहीं है बच्चों, अमोनिया तो हमारे शरीर में ही बनता है, लेकिन अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला दिया जाता है और बना दिया जाता है यूरिया। तो देखिए अमोनिया के फॉर्मूले में क्या होता है, NH3, और यहाँ पे भी NH3, तो NH3 को CO2, ठीक। अब ऐसे ध्यान रखिए, तो मैं आपको यहाँ पे कन्वर्जन दिखलाता हूँ, और ये कन्वर्जन होता कहाँ है, ये कन्वर्जन होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन लिवर में, ठीक है। तो लिवर क्या करता है, आपके अमोनिया को, दो अमोनिया के मॉलिक्यूल को एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ मिलाकर और बना देता है यूरिया, और इस साइकिल को बोलते हैं ऑर्निथन साइकिल या यूरिया साइकिल, ठीक है। तो इस पे मैं नोट करके एक पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी करके पूछा सकता है, ठीक है। तो लीवर कैन converts liver can converts ammonia into urea, that is मतलब इसका more toxic substance into less toxic substance, more toxic ammonia into less toxic urea, less toxic urea, ठीक है। तो लीवर क्या कर सकता है, लीवर का काम होता है बेटा आपकी बॉडी यानी हमारी बॉडी में जो भी अमोनिया बना उसको किस में कन्वर्ट करना है, यूरिया में। कैसे कन्वर्ट करना उसको देखते हैं। तो देखो बच्चों, दो अमोनिया के मॉलिक्यूल, ठीक है, प्लस एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, जब वो आपस में मिलेंगे कहां पर, लीवर में, ठीक है, तो ये बन जाएगा NH2CO NH2, ठीक है, और क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। इसको अभी मैं आपको रिएक्शन के थ्रू समझाता भी हूँ थोड़ा सा, ठीक। नोट करो पहले इतना, जल्दी जल्दी नोट करो, ठीक है। जो बात ना समझ में आए तो वो पूछ लेना, ठीक, लेकिन नोट करते जाओ, उसको ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, ठीक है ना, नोट जरूर करते चलो। लिख लो फटाफट इसको, मैं ऊपर की लाइन में हटाता हूँ, ठीक है। तो देखिए CO2 का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक, और अमोनिया ये हो गए, अमोनिया का फॉर्मूला हो गया एक HA एक HA एक HA। सिमिलरली यहां पर भी एक H और एक H, ठीक। अब अगर मान लीजिए इन दोनों के एक एक H और इसका ऑक्सीजन निकाल दिया जाए तो ये क्या बच जाएगा, ध्यान दीजिए आप। तो इधर बचा NH2, ये बचा CO, और फिर इधर भी बचा NH2, यानी क्या बन गया, यूरिया, ठीक। तो इसीलिए मैंने लिखा था इसको, तो NH2C डबल बॉन्ड O फिर NH2, ठीक है। तो ये क्या बन गया बेटा, यूरिया। कहाँ बना, लीवर में। समझ में आ गई बात अब। और क्या निकल गया, वाटर। इसी चीज को मैंने सिंपल फॉर्म में नीचे दिखलाया था, है ना। समझ में आ गई बात सबको, ठीक बच्चों। अब देखिए ये जो कन्वर्जन हुआ अमोनिया का यूरिया में, इसका मतलब लीवर भी हमारा मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो अमोनिया ज्यादा होने लगेगा। इसीलिए जब किसी को लीवर कैंसर या लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाती है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो लीवर से रिलेटेड है, तो बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ने लगती है और बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स क्या होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं बेटा, ठीक है। और इस कन्वर्जन को, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्निथिन और यूरिया साइकिल। ये आपके कोर्स में नहीं है ऑर्निथिन और यूरिया साइकिल, ठीक है, तो इतना परेशान नहीं होने की जरूरत है। अब सवाल ये है कि यूरिया किसमें रिलीज होगा। तो भैया यूरिया जो है पानी में कौन सॉल्युबल होता है, तो यूरिया ऐसे एनिमल्स में होता है जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, लैंड पे रहने वाले, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से अगर नहीं लिख पाए हो तो, ठीक। अब मैं इसको हटाता हूं, है ना। तो
आप ध्यान रखिएगा इस चीज का कि यूरिया जो है वो किन एनिमल्स में निकलेगा। यूरिया इज मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल 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 और लैंड एनिमल्स। ठीक है बेटा, लैंड एनिमल्स, जो टेरेस्ट्रियल या लैंड एनिमल्स रहेंगे उनके में से निकलेगा। दूसरी बात आते हैं अब इस पे, जो यूरिया होता है, यूरिया से फायदा क्या मिलता है बेटा, बताइए। यूरिया से फायदा क्या मिलता है? यूरिया से फायदा ये मिलता है कि वाटर कंजर्वेशन में ये फायदा देता है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, क्योंकि यूरिया को बाहर निकालने के लिए हमको कम से कम पानी यूज करना है। पार्टिसिपेट्स इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ठीक है, नोट डाउन करो इसको, दोनों लाइनों को नोट कर लिया आपने। अब देखिए, जो एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करता है वो कौन स्ट्रक्चर करता है? जैसे आपने पढ़ा था अमोनिया के एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा था? बॉडी सरफेस या फिर गिल सरफेस। ठीक है, लेकिन एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया इज डन बाय एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया डन बाय किडनी। कौन करता है इसको? किडनी। ठीक है, फिर नेक्स्ट बेटा, अब किडनी करती तो अब क्योंकि आपको ने पढ़ा कि अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है यूरिया, तो ये जो यूरिया होता है बच्चों, है ना, ये कभी कभी किडनी में उसके अंदर का जो फ्लूइड होता है, मैट्रिक्स होता है, उसकी ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए भी यूज किया जाता है। ये बात मैं आपको फिर से इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा भी। ठीक है ना, तो सम अमाउंट ऑफ यूरिया, इसका मतलब यूरिया को हम लोग अपने बॉडी के फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी यानी गाढ़ेपन को मेंटेन रखने के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो सम अमाउंट ऑफ यूरिया also retain in matrix or body fluid of kidney to maintain the osmolarity यानी गाढ़ापन। ठीक है, ऑस्मोलरिटी। सो यूरिया एक्ट एज आइसोऑस्मोलाइट सब्सटेंस, तो ऐसे सब्सटेंस जो कि किडनी के अंदर के ऑस्मोलाइट सब्सटेंस, तो ऐसे सब्सटेंस जो किडनी के अंदर के फ्लूइड के कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। ऑस्मोलरिटी मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोऑस्मोलाइट सब्सटेंस। ये दो है, एक यूरिया और दूसरा सोडियम क्लोराइड। बाद में हम लिखवा देंगे इस पर एक लाइन। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फटाफट इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये कहाँ पाया जाएगा, तो ये ऐसे एनिमल्स में पाया जाएगा बेटा जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, लैंड पे रहने वाले। तो जैसे लैंड पे रहने वाले एम्फीबियंस हो गए, ठीक है, और वो हो गए मैरीन फिशेस हो गई। ठीक, तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसमें। तो मैरीन वाटर फिशेस, ठीक, फिर इसके बाद सम लैंड, मतलब लैंड एम्फीबियन लिख दे रहे हैं, लैंड एम्फीबियंस ठीक है, और किसमें बेटा? और हम लोग में, यानी मैमल्स में, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। ठीक है, मैमल्स में हम लोग भी आ जाते हैं। तो इन सब में जो है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इन सब में क्या पाया जाता है बेटा? यूरिया। इन सब में यूरिया बाहर रिलीज होता है। तो आपने पढ़ा क्या क्या यूरिया के बारे में? तो यूरिया के बारे में आपने पढ़ा कि यूरिया जो होता है वो, नोट भी करते हो, मेरी बात सुनते भी आना, यूरिया जो होता है वो लेस टॉक्सिक होता है एज कंपेयर टू द अमोनिया। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि जो अमोनिया हमारी बॉडी में रिलीज होता है वही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बन जाता है? यूरिया में, और इसको कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? हमारा लीवर।
ठीक है। अब यूरिया ऐसे एनिमल्स में रिलीज होता है जिनके पास वाटर कंजर्वेशन चाहिए, यानी जो पानी से दूर है, इसका मतलब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा क्या कि यूरिया जो होता है वो किडनी के थ्रू बाहर निकलता है, और यूरिया को किडनी के फ्लूइड के अंदर भी थोड़ी देर के लिए इकट्ठा किया जाता है, एकुमुलेट किया जाता है, रिटेन रखा जाता है, ठीक है। किस चीज को मेंटेन रखने के लिए? कंसंट्रेशन को। तो इतनी सारी बातें आपने पढ़ ली यूरिया के बारे में, यानी यूरियोटैलिक या यूरियोटैलिज्म के बारे में, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक जो आता है वो आता है इससे रिलेटेड, कौन सा? यूरिकोटैलिक। तो ये नोट कर लिया होगा, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ना नोट किया हो तो